गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ये देखेंगे आफ्टर गुप्ता पीरियड। ओके, गुप्ताज जब वीक होने लग गए थे तो उसके बाद में इंडिया पे किन किन लोगों का रूल होने लग गया था। ओके, सो इट्स डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। इसके टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं नॉर्दर्न इंडिया एंड द सदर्न इंडिया, जिसको हम साउदर्न इंडिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिकैन इंडिया भी बोल सकते हैं। और नॉर्दर्न इंडिया में क्या था, वर्धना डिनेस्टी और पुष्यभूति डिनेस्टी एस्टेब्लिश्ड हो गई थी। एंड द साउदर्न एरिया में चालुक्यास और पल्लवास थे। और ये दोनों जो थे वो इक्वल टाइम पे थे, मतलब सेम टाइम में दे बिकेम पावरफुल। वो जो पावर में आए थे सेम टाइम में आए थे। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली नॉर्दर्न इंडिया। ओके, वर्धना डिनेस्टी, who was the founder of this? Pushyabhuti Vardhana. So that's why it's called Pushyabhuti dynasty also. Who was the Pushyabhuti Vardhana, or who was the Vardhana? They were Gupta's feudalists. Means Gupta's के जो सामंतास थे उन सबको ये उन्होंने क्या किया था, जब गुप्तास पीरियड कमज़ोर होने लग गया था, वीक होने लग गया था, देन दे स्टार्टेड द ऑक्यूपेशन ऑन दैट किंगडम। उन्होंने गुप्तास के किंगडम को क्या किया था, डिवाइड करके उसके ऊपर अपना ऑक्यूपेशन करना स्टार्ट कर दिया था। व्हेन हुनाज अटैक्ड दे मेड देमसेल्व्स रूलर्स और इंडिपेंडेंट। जब हुनाज ने अटैक्ड किया था इंडिया पे और तभी गुप्ताज वीक होने लग गए थे, तभी इन्होंने क्या किया था, इन सारे सामंताज ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। दे वर फ्रॉम थानेश्वर हरियाणा। वो कहाँ से बिलोंग करते थे, पर्टिकुलर एक छोटा सा रीजन है, छोटा सा एरिया है थानेश्वर हरियाणा में, वहाँ पे ये रहते थे। और वहीं पे इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। और इसमें पुष्यभूति में दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट इसमें इम्पोर्टेंट अगर रखने के लिए कुछ बात है तो वो यही है, प्रभाकर वर्धना। और प्रभाकर वर्धना के दो सन थे, राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धना, जिसमें से हर्षवर्धन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन एंड ओनली। वी हैव टू लुक ओनली हर्षवर्धना। So, let's see how became हर्षवर्धना किंग। हर्षवर्धना एक राजा कैसे बन जाते हैं बड़े भाई के होने के बाद में। राज्यवर्धना जब किंग थे उस टाइम में क्या हुआ था, हिज सिस्टर गॉट मैरिड विथ कन्नौज किंग। जो कन्नौज के किंग थे उनके साथ में इनकी सिस्टर जो थी, द नेम वॉज राज्यश्री, उसकी शादी हो जाती है। और देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड द किंगशिप ऑफ हर्षवर्धना। ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी कि थानेश्वर के होते हैं ये लोग, और थानेश्वर से राज्यवर्धन की जो सिस्टर होती है राज्यश्री, उसकी जो होती है मैरिज कर दी जाती है कन्नौज के किंग के साथ में। और इन दैट टाइम क्या होता है, देवगुप्ता जो थे, थानेश्वर यहाँ है, हर्षवर्धना राज्यवर्धना यहाँ पे रहते हैं, कन्नौज यहाँ है, ठीक है। और यहाँ है कौन, देवगुप्ता, यहाँ होंगे देवगुप्ता, और यहाँ होंगे शशांका, द किंग शशांक। सो लेट्स सी, अभी हम ये पहले देखते हैं कि कैसे होता है। थानेश्वर से इसकी जो शादी होती है वो कन्नौज के किंग के साथ में कर देते हैं। और ऐसे में जो ये मालवास के जो किंग हैं वो क्या करते हैं, कन्नौज पे अटैक कर देते हैं। और इस वजह से क्या होता है, और अटैक करके दे प्रिजन, वो किसको किडनैप कर लेते हैं, राज्यश्री को किडनैप कर लेते हैं, ऐसा देख के। और शशांक ऑल्सो वॉज द फ्रेंड ऑफ देवगुप्ता। और इसको सपोर्ट करने के लिए भी यही होते हैं, सपोर्ट करना मतलब देवगुप्ता को सपोर्ट करना, शशांक ही देवगुप्ता को सपोर्ट करते हैं बट इनडायरेक्टली। तो राज्यश्री को जब ये कैद कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, तब राज्यवर्धन, हु वाज द राज्यवर्धन, राज्यश्री के भाई जो थे वो क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं मालवा पे, देवगुप्ता पे, ठीक है। और देवगुप्ता पे अटैक करने के बाद में
देवगुप्ता पे अटैक करने के बाद वो क्या करते हैं, राजेश्री को तो छुड़ा लेते हैं। राजेश्री एक्चुअली शी एस्केप्ड, वो शी रैन अवे, वो भाग जाती है वहाँ से। लेकिन राज्यवर्धन जो होते हैं, और ऐसे में अपने फ्रेंड की हेल्प के लिए शशांक भी आते हैं। और शशांक क्या करता है, शशांक किल्ड राज्यवर्धना, वो राज्यवर्धन को क्या करते हैं, मार देते हैं। और इस वजह से फिर क्या होता है, शशांक के इसको मार देने की वजह से यहाँ पे अब थानेश्वर पे किसका रूल होना पॉसिबल है, शशांका का। तो शशांका क्या करते हैं, इसको अब कन्नौज जो होता है उसको अपने अंडर में ले लेते हैं। और कन्नौज अपने अंडर में लेने के बाद में वो देवगुप्ता की हेल्प कर लेते हुए यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम हर्षवर्धना बिकेम किंग, और उसी टाइम में क्या होता है, हर्षवर्धना राज्यवर्धन की डेथ के बाद में क्या करते हैं, ही बिकेम किंग, वो राजा बन जाते हैं। और ऐसे टाइम में वो शशांक को क्या, कन्नौज पे अटैक करके कन्नौज को जीत लेते हैं। और शशांक को ही डिफिटेड शशांका, वो शशांका को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। और शशांका वापस जो होता है वो कहाँ चला जाता है, ही वेंट बैक टू नॉर्दर्न इंडिया, वो अपने वापस नॉर्थ वेस्ट बंगाल एरिया जो शशांका का रीजन होता है, इसका किंगडम होता है, वो वहाँ पे वापस चला जाता है। एंड नाउ वी लुक अबाउट द हर्षवर्धना। ही वॉज मेड किंग ऑफ एज 16। जब राज्यवर्धन की डेथ हुई थी, ही वॉज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड एंड 606 AD उस टाइम में क्या होता है, वो राजा बन जाते हैं। और उसी टाइम में वो शशांक का जैसे इतने स्ट्रॉन्ग किंग को हरा देते हैं। एंड ही वॉज द ग्रेट रूलर एंड रूल्ड अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट वी कैन कॉल इट 40 ईयर्स, उन्होंने मतलब 40 ईयर्स तक रूल किया था। एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड शिलादित्य, उनको एक टैग मिला था, दैट वॉज द शिलादित्य। आफ्टर डिफिटिंग शशांका ही मेड कन्नौज हीज कैपिटल, उन्होंने क्या किया था, जब कन्नौज पे शशांका ने अटैक करके उसको विन कर लिया था, तब हर्षवर्धना ने वापस अटैक करके कन्नौज को जीत लिया था और अपनी कैपिटल जो था वो बना लिया था। ही ट्राई टू एक्सपेंड, उन्होंने बहुत ट्राई किया था एक्सपेंड करने का, पूरा नॉर्दर्न इंडिया जो था उसको वो साउदर्न इंडिया तक ले जाना चाहते थे, पूरा अपना रीजन एक्सपेंड करना चाहते थे। लेकिन इस एक्सपेंडिचर में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम करते हैं चालुक्याज एंड पल्लवाज। अपकमिंग डिनेस्टी में वी विल सी दैट। He tried to expand later after Shashanka death. He captured Magda and गौड़ एम्पायर। शशांका जो रहते हैं वो गौड़ एम्पायर से बिलोंग करते हैं और उसको भी वो क्या करते हैं, शशांका की डेथ के बाद में पूरा गौड़ एम्पायर यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट बंगाल है वो रीजन भी अपने अंडर में ले लेते हैं। बट ही वॉज लिमिटेड एट नर्मदा ड्यू टू चालुक्यास किंगशिप, जो चालुक्यास के किंग थे इस वजह से वो कहाँ थे, वो नर्मदा तक लिमिटेड थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, ये पूरा जो एरिया था ये पूरा कवर करने की कोशिश की थी। इन्होंने पहले कन्नौज पे अटैक किया था और कन्नौज को जीत लिया था। फिर इन्होंने गौड़ जो था उस गौड़ को भी अपने अंडर में ले लिया था। गौड़ रीजन यानी कि शशांका का रीजन जो था वो यहाँ देखो एम्पायर ऑफ हर्षवर्धना, ये क्या है, हर्षवर्धना का एम्पायर है पूरा, जो इस लाइट क्रीम कलर में वी आर सीइंग दैट, ये पूरा क्या था उसके अंडर में था। ये तो यहाँ पे क्या था, गुर्जर प्रतिहारा जो डायनेस्टी है वो हम देखेंगे। यहाँ पे पल्लवास डायनेस्टी आ जाती है और यहाँ पे चालुक्यास डायनेस्टी। इस वजह से इन्होंने क्या किया था, रोकना स्टार्ट कर दिया था, तो हर्षवर्धना को यहाँ तक बढ़ने ही नहीं दिया था। हर्षवर्धना ने लास्ट अपना एम्पायर जो था वो यहाँ तक एस्टेब्लिश कर दिया था, मगध अपने अंडर में कर लिया था और यहाँ पे वेस्ट बंगाल अपने अंडर में कर दिया था। राजस्थान का कुछ पोर्शन उनके अंडर में था, गुजरात पूरा उनके अंडर में था और यहाँ पे यूपी बिहार जो आज के प्रेजेंट टाइम में है, न्यू दिल्ली वो सारा अपने अंडर में कंट्रोल में कर लिया था। ओके, थैंक यू क्लास।